अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। जी, यहाँ पे भई हम आ चुके हैं अपनी मामा के घर पे, क्योंकि मेरी मामा के घर पे थी दावत, जो कि फिर मुझे तो आना पड़ना था क्योंकि मेरी मामा अकेले तो सब कुछ मैनेज कर नहीं सकती थी। तो हम लोग सैटरडे की रात को आ गए। हाई स्कूल से आई और फिर 1-2 घंटे के बाद हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि मैं जाके सारी चीज़ें मंगवा लूँ और जो मीठा वगैरह होता है वो मैं रात को बना के रखूँ, क्योंकि दिन में बड़े ज़्यादा काम होते हैं और फिर ये कि बड़ा फिर ज़्यादा मसला हो जाता है बच्चों के साथ। तो ये मैं आ चुकी थी और आते ही फिर खाना भी बनाना था, क्योंकि मामा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर आके मैंने दाल-शाल साफ़ की और मैंने माश की दाल और चिकन बनाया, जो कि बहुत ही मज़े का बना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बनाया नहीं था। और जब भी माश की दाल बनाई है ना तो खाली बनाई है और चिकन के साथ बहुत ही कम बनाई है, क्योंकि मेरी मामा को ज़्यादा पसंद नहीं है चिकन के साथ बनाना, तो वो कुछ बनाने भी नहीं देती हूँ फिर। तो मैंने अब आके मामा को बोला, मैंने कहा मैंने चिकन के साथ ही खानी है माश की दाल। तो फिर उन्होंने चिकन मुझे मंगवा दिया था और फिर मैंने हंडिया चढ़ाई। अब मैं जा रही थी किचन की तरफ, क्योंकि दाल मैंने साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे भई मैंने प्याज व्याज काटा, एक मीडियम प्याज मैंने लिया था, ठीक है, और उसका मैंने ब्राउन कर लिया प्याज को जब, और उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने वो भी ब्राउन कर लिया था। फिर इसमें मैंने डाल दिया आधा किलो के करीब चिकन, बिल्कुल इनफ था हम लोगों के लिए। और यहाँ पे भाई मैं और मामा किचन में थी और अम्मल बीबी भी आ गई थी किचन में कबाड़ा करने। आप देख सकते होंगे, बस इस लड़की को घर में या अपनी नानों के घर में बस चैन नहीं होता, ये हर टाइम पीछे पीछे रहती है और जो हम लोगों ने करना होता है ना साथ में इसने ज़रूर करना होता है। बच्चों की बस यही होती है आदत। और यहाँ पे भाई मैंने ये सब मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें था लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी, थोड़ी सी मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए थे, इसमें मैंने 3-4 लौंगे इसमें डाली थी और 3-4 मैंने डाली थी काली मिर्चें मोटी, जो साबुत गरम मसाला होता है ना वो मैंने डाला था इसमें। और मैं अब इसकी अच्छी तरह से ये देखें मैंने भुनाई कर रही हूँ मसाले की। जब चिकन जो मेरा ना बिल्कुल ब्राउन हो चुका था ना, तो फिर मैंने ये सब मसाले डाले थे। अब मैंने इसमें दाल डाल दी थी। दाल डालने के बाद आपने चमचा वमचा नहीं हिलाना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है और प्रेशर लगा देना है। ये देखें जी, हमारी दाल बस ऑलमोस्ट हो गई है डन। और इसमें एंड पे मैंने गरम मसाला डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और बहुत ही मज़े की ये दाल बनी थी। और इस टाइम आपको पानी लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जब ये ड्राई होती है ना, जो मतलब कि दाल जब ठंडी होती है तो ऐसे होता है जैसे थोड़ा थोड़ा सा बस इसमें होता है मसाला टाइप, ज़्यादा इसमें वो नहीं होता पानी फिर, क्योंकि पानी वो सारी ड्राई हो जाता है पानी फिर जब ठंडी होती है दाल। तो यहाँ पे भाई मैं मीठा बनाने लग गई थी अब, क्योंकि खाना तो मैंने बना लिया था और मैं मीठा बनाने लग गई थी। तो मामा कह रही थी कि भाई ना रंगीन सेवइयाँ बनानी है, तो बस मैंने वही एक कटोरी मैंने पैकेट में निकाला था सेवइयों का, जिसको मैं पानी में बॉयल करूँगी। और 1.5 किलो के करीब हमारा दूध था, जो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था और इसको मैंने बॉयल कर लिया, क्योंकि ये दूध में ना बड़ी मतलब ना टाइम लगाती हैं पकने में। तो ये 5 मिनट तकरीबन लगे थे, मैंने भूना नहीं है इनको ज़रा भी, और ये बॉयल हो गई थी। इसको आपने ना खोलते हुए पानी में सेवइयों को डालना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया था कस्टर्ड पाउडर, पानी में मैंने डाला, अगर आप चाहो तो दूध में शामिल कर दो। मैंने पानी लिया था इस टाइम पे और मैंने 2 चम्मच भर के इसमें मैंने डाल दिया था कस्टर्ड पाउडर का, जो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये भाई मैंने लिया है कॉकटेल का डिब्बा और मैंने ये सारा इसमें फ्रूट निकाल लिया था और इसको मैंने अब अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना इसमें, तो आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पे सेवइयाँ भी बॉयल हो चुकी थी, जो मैंने दूध जो उबल चुका था उसमें मैंने सारी सेवइयाँ डाल दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी मैंने तकरीबन 7 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली थी भर भर के, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि हमें मीठा खाना ज़रा कम पसंद है तो हम लोग कम डालते हैं। तो ये अब मैं इसमें डाल रही थी कस्टर्ड आपने ज़्यादा गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब ये कस्टर्ड फिर ठंडा होता है ना तो पतला हो जाता है, ज़रा भी चम्मच इसमें लगे ना तो ये बहुत पतला हो जाता है। तो बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे भाई अब मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया था और मैं फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया था बिल्कुल, ताकि हमारा ना क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। ये देखें जी,
ऑलमोस्ट डन था। अब मैं इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर दूंगी और जब थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आएगी चीज़ तो फिर इसमें मैं डाल दूंगी एक फुल पैकेट क्रीम का। ठीक है, इससे बहुत ही क्रीमी मज़ा आएगा और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। और जो आप कहते हो ना मीठे की जान होती है क्रीम, तो बस समझ लें अब इसमें ये चली गई ना तो मीठा आपका बहुत लजीज बनेगा। ये मैंने क्रीम का फुल पैकेट इसमें मैंने डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये देखें अभी भी ना थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। मैंने स्टेज पे क्रीम इसलिए डाली थी ताकि क्रीम जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्रीम मिक्स होने में। ये मैंने वो जो कॉकटेल का डिब्बा मैंने ओपन किया था, ये सारा फ्रूट मैंने जो है ना इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा सब कुछ। ये जी हमारा मीठा हो गया है रेडी, बहुत ही मज़े का बना था और ये मैं भाई डोंगों में डाल रही थी। ये मेरा एक काम तो हो गया था कंप्लीट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो। क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा था तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये हमारा भाई मीठा यहाँ पर रेडी था, चिकन माश दाल भी रेडी थी जो कि हमने खा ली थी और ये दावत की प्रिपरेशन चल रही थी और मीठा वीठा मैंने बना के रख दिया था और थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन कर ली थी इसकी क्रीम के साथ। लें जी हमारा सब कुछ हो चुका था रेडी और यहाँ पे भाई मसरूफ़ थे न्यूज़ सुनने में, क्योंकि न्यूज़ हमारे घर में भाई बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में सुनी जाती है क्योंकि दादा अबू बैठे हुए होते हैं और कुछ आजकल मेरे भाई को भी बड़ा शौक है भाई न्यूज़ वगैरह सुनने का, तो वो सुनता रहता है। ये भाई हम शाम में आ गए थे, अब बल्कि शाम नहीं रात बोल सकते हैं, अब 9 बजे का टाइम था। ठीक है, मैं किचन से फारिग हुई हूँ और बच्चों ने जिद की कि मामा बेकरी पे जाना है और वहाँ पे जाके भाई इन लोगों ने खाई आइसक्रीम। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो गई है ना, तो बस बच्चों को अब आइसक्रीम याद आने लग गई है। तो ये हम लोग इन दोनों को लेके ना, तीनों को बल्कि लेके हम बाहर आ गए थे आइसक्रीम खिलाने और यहाँ पे भाई बच्चों ने कुछ थोड़े बहुत चीज़ें ली और आइसक्रीम खाई और इंजॉय कर रहे थे नानों के घर आके। क्योंकि घर में तो निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आने जाना होता है स्कूल, तो बस उसकी रूटीन इसी तरह टफ हो जाती है। मैं 8 बजे उसको सुला देती हूँ ताकि वो जल्दी सुबह उठ जाए। और अब ये था कि सुबह ऑफ था इसका, तो इसलिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी देर तक जागते रहे। और यहाँ पे माशाल्लाह ये न्यू बेकरी ना ओपन हुई थी हमारे एरिया में, जो कि मुझे बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। और यहाँ पे भाई बच्चों ने तो अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली है। दोनों ने फांटा खाई और अमल मेरी ने कॉर्नेटो खाई क्योंकि उसको वो खाने का बड़ा दिल चाह रहा था। कही थी मामा मैं ये नहीं लूँगी। बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और मैंने भी भाई अम्मा के घर पे आके खूब नींद पूरी की क्योंकि घर में तो नींद जाहिर सी बात है पूरी होती नहीं है। 100 काम करने वाले होते हैं, सुबह के दूध बॉयल करना, बर्तन धोना, सब कुछ खुद ही करना होता है। यहाँ पे तो मामा होती हैं भाई, दूध की ड्यूटी उनकी होती है और बाकी जो सुबह की ड्यूटियाँ होती हैं वो मामा दे देती हैं। तो मैं भी खूब आके सोई थी। फिर नेक्स्ट डे संडे को मैं भी लेट उठी थी सुबह 11 बजे और फिर मुझे पता था कि मैंने काम शुरू करने, तो मैंने मामा को यही बोला था कि मामा 11 बजे से पहले नहीं उठाइएगा। ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।